हेलो वांगशन लवर्स एंड एजान लवर्स गाइस, आज मेरे पास बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। गाइस, मुझे कमेंट्स आए थे कि इस पार्ट में 4 पार्ट्स बन चुके हैं पर अभी भी स्टोरी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। कुछ को केवल रोमांटिक पार्ट्स देखने हैं। गाइस, स्टोरी भी तो कुछ होती है ना। क्या हम सिर्फ रोमांस ही लिख सकते हैं नॉवल में? मैं एक राइटर हूँ, मैंने खुद इस एफ को लिखा है, मैं खुद इसे एक्सप्लेन करूँ। मैं इस एफ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। जब मैं लिख रही थी मैं बहुत बड़ी नहीं थी, मैं 18 की भी नहीं हूँ, मैं छोटी ही हूँ, पर फिर भी मैंने इस एफ को लिखा और मैं इसे बहुत अटैच्ड फील करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इस एफ को समझें, इससे अटैच्ड हो। सिर्फ उन दोनों हमारे ईजान कपल या वांगशन कपल के रोमांस से कोई एफ कंप्लीट नहीं हो जाती। उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी स्टोरी लाइन होती है, उनके इमोशंस होते हैं, पर आप कुछ तो समझ ही नहीं रहे। उन्हें बस स्टोरी चाहिए, उन्हें बस रोमांस चाहिए। जब स्टोरी में नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊँ? और मैंने ऐसे ही लिखा है। हर एक राइटर का, हर एक एक्सप्लेनर का एक ढंग होता है। हाँ, मैंने ऐसे ही लिखा है, तो मैं किसी के लिए, किसी एक के लिए, कि दो के लिए मैं अपनी एफ नहीं बदलूँगी। और रही बात मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके से, तो ये एफ मैंने लिखा है और मैं बहुत अच्छे से इसे आपको समझाना चाहती हूँ। इसलिए जिस मोमेंट पे मैं कर सकती हूँ, जितना भी एडिट कर सकती हूँ मैं करती हूँ। मैंने पार्ट 3 में भी मैं चाहती तो ईबो के डांस को मैं बस ऐसे कह देती कि उसने बहुत ब्यूटीफुली किया, पर नहीं, मैंने उसे एडिट किया, आपको दिखाया। मैं चाहती थी कि आप उसे फील करो, कनेक्टेड फील करो। इसलिए और प्लीज़ ऐसे कमेंट्स करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ऐसे कमेंट्स मत किया करिए, मुझे बहुत हर्ट होता है। मैंने इस एफ को लिखा है और आप सोच भी नहीं सकते मैं इससे कितनी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत कीजिए करिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हो सकता है मैं रूड हूँ, पर आई एम सॉरी। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हमारा प्यारा सा शाहजहान और म्यान बैक स्टेज गए थे, और जैसे ही वो रेडी होके आए, सारे कैमरे का फोकस, सारे लाइट्स का फोकस उन पे था। हर एक लाइट, और फिर सॉन्ग प्ले हुआ, उनकी परफॉर्मेंस शुरू हुई। You were the shadow to my light, agency was another star. You fade away. Afraid of aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in a fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? The land is under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monster's running wild inside of me. I'm faded. Ricochet, you think you're right. Fly away, fly away. 1, 2, 3, go! Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? शाहजहान के परफॉर्मेंस के ख़त्म होते ही दोनों ही जजेस, ऑडियंस, दोनों होस्ट और ऑडियंस ऑफ लव स्टोरीज ऑफ वांगशन एंड ईजान, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनके चेहरे पे बहुत क्यूट सी और ब्यूटीफुल सी स्माइल आ गई। और तब पर हमारे शाहजहान को तो किसी और की स्माइल की ज़्यादा चिंता थी, और शाहजहान ने के चेहरे पे स्माइल तब आई जब उसने ईवो के चेहरे पे स्माइल देखा, जब उसने देखा कि हाँ, ईवो को भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा और ईवो भी बाकी सबकी तरह क्लैप करा और स्माइल है उसके चेहरे पर। और तब जाकर उसके चेहरे पे भी एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल आ गई। दोनों ही होस्ट वेन चिंग और वेन निंग स्टेज पर आए। उन्होंने
दोनों ही जजेस की तरफ देखा और तब दोनों ही जजेस ने ईवो से पूछा, ईवो, क्या तुम्हें चैलेंज करना है? क्या तुम्हें जाना है वहाँ पे? तब ईवो ने बहुत ही क्यूटली उनकी तरफ देखा और कहा, मैं करना तो चाहता हूँ, पर कहकर वो रुक गया और उसने केवल अपने हाथ को आगे किया। उस हाथ से बहुत ही बुरी तरीके से खून बह रहा था। उसके सारे ही बैंडेजेस खुल गए थे, जिसकी वजह से उसका पूरा हाथ ब्लडी हो गया था। इतनी देर से किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया कि उसने अपने हाथ को पीछे किया था। वो नहीं चाहता था कि शाहजहान का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए, वो यहाँ ना रहे इसलिए। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, शाहजहान जल्दी से स्टेज से दौड़ कर नीचे आया। उसने तुरंत ही ईवो के हाथ को ग्रैब कर लिया और उसे उठाते हुए ईवो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर दिया। जैसे ही ईवो ने ये फील किया, उसने तुरंत ही शाहजहान पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। कहने लगा, शाहजहान मुझे डालोगे, क्या कर रहे हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुमने उठा लिया मुझे गोद में। शाहजहान ने एंग्रीली उसकी तरफ देखा और कहा, चुपचाप यहीं बैठ जाओ, इससे पहले कि मैं इस हाथ को ही तोड़ के बाहर कर दूँ, समझे? तुम अल्फा की स्ट्रेंथ को नहीं जानते क्या? हाँ, चुपचाप रहो यहीं पे, वरना अच्छा नहीं होगा। ईवो इससे डर गया और शाहजहान के चेहरे को भी देख के लग रहा था कि अगर ईवो ने कुछ और कहा तो शाहजहान सच में उसके हाथ को ही निकाल देगा। ईवो डर गया था, इसलिए उसने चुपचाप कुछ भी ना करना डिसाइड किया और उसने शाहजहान के आर्म्स में खुद को रहने दिया। शाहजहान जैसे ही बैक स्टेज गया, उसके सारे ही बॉडीगार्ड्स ने चेयर दिया। शाहजहान ने बड़े आराम से ईवो को चेयर पे बैठा दिया और शाहजहान ने जब ईवो को चेयर पे बैठा दिया, तब ईवो के सामने 5 डॉक्टर्स खड़े हो गए। ईवो तो इस पर शॉक ही हो गया और उसने जान से कहा, पूरी तरीके से कंफ्यूजिंगली कहा, जान, क्या तुम बच्चे हो? क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरी एक चोट के लिए, इतनी मामूली चोट के लिए पूरी 5 डॉक्टर्स को यहाँ ला दिया। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हाँ? तब शाहजहान ने चिढ़कर कहा, छोटी सी चोट, तुम्हारा पूरा हाथ देख रहे हो, पूरा खून से भर गया है। मैं पता है, अगर कुछ घंटे ये और ऐसे बहता रहा, कुछ देर और, तो तुम बेहोश हो जाओगे। हमें नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है। हाँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाथ को अभी तोड़ दूँ? चुपचाप जो वो कह रहे हैं, डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, चुपचाप करो, समझे? ईवो उस पे चुप हो गया। उसने बहुत ही ओबीडेंटली, क्यूट बेबी की तरह अपने हाथ को उन डॉक्टर्स को दिखाने को दे दिया। और तब थोड़ी देर बाद जब सारे डॉक्टर्स ने उसे ट्रीट कर लिया, तब उसने, एक डॉक्टर ने मुड़कर शाहजहान से कहा, शाहजहान, वो ठीक है, पर उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ है, उसे प्रॉपर 2 दिन की केयर चाहिए और इसलिए ये लो कुछ मेडिसिन्स हैं और इसका प्रॉपर टेक केयर होना चाहिए, वरना ये बहुत वीक हो जाएगा और बेहोश भी हो सकता है। इसे अभी घर जाना चाहिए। और रही बात इस रियलिटी शो के कंप्लीट होने की, तो मुझे लगता है कि 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कंप्लीट करके घर जा सकता है। और हाँ, उसके घर पर उसका प्रॉपर टेक केयर होना चाहिए, वरना उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। तब शाहजहान ने ईवो की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें अभी भी इस शो में रहना है? ईवो ने डरते ही कहा, हाँ, मैं उसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। शाहजहान ने बस इतना सुना और उसने फिर से ईवो को अपनी गोद में उठा लिया, ब्राइडल स्टाइल में। ईवो कुछ कहना चाहता था, पर शाहजहान की शक्ल को देखकर, उसके चेहरे को देखकर वो चुप हो गया। उससे अभी भी उसके चेहरे से डर लग रहा था। शाहजहान आया, उसने उसे वापस से उसकी चेयर पे बैठा दिया। तब वहाँ लैन सिंचान और शाह सिंचान भागकर जल्दी से ईवो के पास आए। दोनों ने ही ईवो को टाइटली हग कर लिया था और दोनों ही उसे चिंता से पूछने लगे,
ईबो, ईबो तुम ठीक तो हो ना? ईबो दिखाओ, तुम ठीक तो ना? तब ईबो ने स्माइल करते हुए कहा, प्यार से कहा, भैया और डैडी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाहजहां ने मुझे ट्रीट कर दिया है, उसने डॉक्टर्स बुला दिए थे और डॉक्टर्स ने मुझे ढेर सारी मेडिसिन्स भी दे दी हैं, इसलिए अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस कुछ दिन के रेस्ट चाहिए, उसके बाद मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊँगा। और यहाँ शाहजहां और तब स्टेज पे जाके कहा, होस्ट और ऑडियंस और जूरी मेंबर्स, ईबो को मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है और उनका कहना है कि वो केवल 2 घंटे और रह सकता है। यहाँ से उसके घर जाने में आधा घंटा लगेगा और इसलिए इस शो को कंप्लीट होना ज़रूरी है। केवल 1.5 घंटा है इस शो के लिए और इसके बाद मैं खुद उसे यहाँ से लेके जाऊँगा और उसके घर पर ड्रॉप करूँगा। इसीलिए अगर आपको इस इवेंट को कंप्लीट करना है तो आपके पास केवल 1.5 घंटे हैं। जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्या करना है, जो भी फाइनलिस्ट है उन्हें, वरना मैं अभी ईबो को लेकर यहाँ से जाता। और तब दोनों ही होस्ट ने शाहजहां को शांत किया और कहा, अब शाहजहां आप शांत हो जाइए, हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। और तब होस्ट ने जूरी मेंबर्स की तरफ देखा और फिर जूरी मेंबर्स ने कहा, शाहजहां ठीक है, हम समझते हैं तुम्हारी फ़िक्र को। तब ईबो ने चिल्ला के कहा, फ़िक्र? उसे मेरी फ़िक्र नहीं, उसे केवल गिल्टी फील हो रहा है कि उसकी वजह से मुझे चोट लगी है और कुछ नहीं। आप प्लीज़ फ़िक्र ना करिए। तब जूरी मेंबर्स ने कहा, अच्छा ठीक है, फ़िक्र नहीं कहते, गिल्ट, ठीक, केयर, हाँ ठीक है वो। तब जूरी मेंबर्स ने कहा, ठीक है। तब तो हमारे तीनों फाइनलिस्ट वांग सीचैन, शुयांग और शाहजहां, ये तीनों ही अल्फ़ा अब अपना आखिरी टेस्ट देंगे और आखिरी टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का, उनके थॉट्स का, वो क्या सोचते हैं ये जानने का। तो हम जूरी मेंबर्स आप तीनों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी उसमें से सबसे पहले आंसर देगा या जिसका आंसर सही होगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा और जिसका आखिरी में सबसे ज़्यादा पॉइंट होगा वही जीतेगा। तो क्या आप तीनों ही अल्फ़ा इसके लिए रेडी हो? तीनों ही कंटेस्टेंट ने अपना सर हिलाकर वो कहे कि हाँ हम तैयार हैं इसके लिए। तब फिर ईबो ने कहा, क्या इसकी सच में ज़रूरत है? मुझे सच में पेन नहीं हो रहा। तब शाहजहां ने जब उसे देखा, उसे एक डेडली ग्लेयर दिया, तब ईबो चुप हो गया, एकदम क्यूट बेबी की तरह वहीं बैठ गया बिना कुछ कहे। उसके बाद जजेस ने कहा, तो ठीक है, अगर तीनों ही अल्फ़ा को कोई दिक्कत नहीं है तो सेटअप किया जाए और बोर्ड यहाँ लाया जाए। जजेस की इतना कहते एक बोर्ड लाया गया। जजेस ने दिखाया कि अल्फ़ा देखिए, आप तीनों के नाम यहाँ पे हैं। हम दोनों ही जजेस आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं और आप मेरे को बस उसका आंसर देना है। और जैसे जैसे आप आंसर देते जाएंगे आपके नाम के नीचे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे और जब हमारा क्वेश्चन पूछना हो जाएगा, हमारी मर्ज़ी, तब हम उस अल्फ़ा को विजेता घोषित कर देंगे और वही होगा मिस्टर अल्फ़ा कंपटीशन का विनर। तो आप तीनों अल्फ़ा को सच में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तो आप तीनों अल्फ़ा बताइए कि आपकी आइडियल ओमेगा टाइप कौन सी है? आप कैसी ओमेगा चाहते हैं? वैसे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी लेट हो गया है, पर यहाँ बैठी बाकी ओमेगा बीटा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप तीनों अल्फ़ा इसे बताना चाहेंगे? और इस पे तीनों को ही इक्वल पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि ये आपकी आइडियल टाइप है, तो इसे कोई मतलब नहीं है। तो क्या आप तीनों हमें बताना चाहेंगे? तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। तो रही बात मेरी ओमेगा आइडियल टाइप की, तो
मुझे एक ऐसी ओमेगा चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, जो मुझे समझे, बिना बोले उसे मेरी बातें समझ आनी चाहिए, जो मेरी फैमिली का ध्यान रखे, उन्हें लव कर सके, उनकी केयर कर सके। मैंने अपने पेरेंट्स बहुत पहले खो दिए जब मैं छोटा बच्चा था, और तब से मेरे अंकल ने मेरी पूरी फैमिली को संभाला है। मुझे, वांगजी को, शुयांग को संभाला है, और इसलिए मेरी वाइफ को भी मेरे दोनों ही लिटिल ब्रदर्स को उतना ही लव करना होगा, उनकी केयर करनी होगी, और मेरे साथ मेरी कंपनी विजन को भी संभालना होगा। अब मैं बताता हूँ मेरी ओमेगा आइडल टैग। आप सब जानते हैं, मैंने बहुत पहले ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था। मैं तो अनाथ था जब तक वांग परिवार ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया था। मुझे एज अ सेकंड सन उन्होंने अडॉप्ट किया था। इसलिए मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा केयरिंग होना होगा, क्योंकि मुझे केयर बहुत पसंद है। उसे ब्यूटीफुल होना होगा, क्योंकि मुझे अगली ओमेगा बिल्कुल पसंद नहीं, और उसे मेरी फैमिली की और ख़ास करके मेरे अंकल की रिस्पेक्ट करनी होगी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इतना काफ़ी है। और तब सभी की नज़रें उसके बाद शौजान पे थी, और शौजान तो कहीं और ही था, वो किसी और को देखने में बिजी था। तब उसने कहना स्टार्ट किया, मेरी ओमेगा को मुझसे लव करना चाहिए। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि वो मुझे समझे, वो मेरी केयर को समझे। मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं उसे अपने आर्म्स में होल्ड करूँ, उसे सिक्योर फील हो, उसे हैप्पी फील हो, ना कि वो डर जाए। उसे मेरे गुस्से को थोड़ा संभालना तो आना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, और उसे केयरिंग होना चाहिए। हाँ, वो क्यूट हो तो चलेगा, और भी ज़्यादा अच्छा। ब्यूटीफुल हो या ना हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर ओमेगा ब्यूटीफुल होता है। हर कोई यहाँ ब्यूटीफुल ही है, कोई अगली नहीं है। इसलिए शौजान सभी बातें किसी को देख कर कह रहा था, पर वो पर्सन तो अपने लिप्स पर लिप बाम लगाने में थोड़ा बिजी था, इसलिए उसने तो कोई भी बातें नहीं सुनी। पर हाँ, वहाँ सारे लोग, ऑडियंस का इशारा सब समझ रहे थे। शौजान कहाँ इशारा कर रहा है, किसको इशारा दे रहा है, सब समझ रहे थे, पर सिवाय उस पर्सन के। वो बिज़ी जो था, इसलिए उसने कोई भी अटेंशन नहीं दिया उन बातों पर। और तब जजेस ने कहा, ठीक है, आपकी ओमेगा टाइप हमें आशा है कि ज़रूर मिल जाएगी। और तो चलिए स्कोर बोर्ड दिखाया जाए। स्कोर बोर्ड में तीनों को ही 1-1 मार्क्स मिल गए थे। और उसके बाद ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू हुए, और जजेस ने पूछा, और तीनों कंटेस्टेंट ने आंसर दिया, और आखिरी में तीनों ही इक्वल हो गए थे। और तब जजेस ने कहा कि अब क्योंकि आप तीनों ही इक्वल हैं, तो अब हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है जो डिसाइड करेगा कि आप तीनों में से कौन विनर होगा। तो क्या आप रेडी हैं आखिरी क्वेश्चन सुनने के लिए? तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हेलो वांगशन लवर्स एंड ईचान लवर्स। तो आज के लिए बस इतना है गाइस। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये एडिट अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है और आप इसके शॉर्ट्स देखना चाहते हो तो आप मेरे सेकंड चैनल पे जा सकते हो। मैंने उस सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहाँ से चेक इन कर सकते हो। और मैं अपने सेकंड चैनल पे म्यूज़िक वीडियोस और शॉर्ट्स बनाऊंगी हमारे प्यारे वांगशन एंड ईचान पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऑलवेज लव वांगशन एंड ईचान। बाय गाइस।